प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 2 क्रिया योग से लाभ। जगदर्शन शास्त्रों के साधन पाद का पहला सूत्र है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। इसका अर्थ यह है कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान इन तीनों को क्रियायोग कहते हैं। हमारे मुनि समाज के सदस्यों तथा दूसरे लोग भी ईश्वर प्रणिधान या ईश्वर का नाम आने से आत्मा से अलग किसी वस्तु की भावना करने लगते हैं। यहाँ ईश्वर से मतलब किसी सांप्रदायिक या मजहबी ईश्वर से कदापि नहीं है। ईश्वर को मानने वाले सभी मजहब वाले कहा करते हैं कि ईश्वर को जानो तुम्हें सुख होगा। ईश्वर एक विचित्र पदार्थ है, वह आनंद स्वरूप है। उसे जानकर मनुष्य स्वयं आनंद स्वरूप हो जाता है। क्यों, क्या यह ठीक है? रामदास सेठ बड़े धनी है। यदि हमें इन्हें देख ले, जान ले या इनका पता पा ले तो हम भी धनी हो जाएंगे। कहावत प्रसिद्ध है कि रामदास सेठ धनी होंगे तो अपने लिए, धनी होंगे तो अपने घर के, हमें क्या। बल्कि इन अज्ञानी धनियों के संसर्ग में जाने पर मनुष्य प्राय और लूट जाता है। लाखों साधारण मनुष्यों को ठगकर, उनकी मजदूरी मारकर, उन्हें धोखा देकर ही प्राय बहुत बड़े बड़े धनी हुए हैं। कुछ धनी अच्छे भी हैं, पर अच्छे धनी भी बिना कुछ किए केवल उनका दर्शन कर लेने मात्र से अपना धन उठाकर हमें नहीं दे देंगे। फिर आनंदमय ईश्वर को जानने का हम प्रयत्न क्यों करें? हमें क्या मिलेगा? वो आनंदमय है तो हमें क्या। लोग कहते हैं कि आनंदमय ईश्वर को जानकर हम स्वयं आनंदमय हो जाएंगे। आनंदमय ईश्वर को जानने वाला स्वयं कैसे आनंदमय हो जाता है? बात यह है कि जब ईश्वर को जानने के लिए कोई चलता है तो पता लगाते लगाते उन्हें यह मालूम होता है कि वह आनंदमय ईश्वर हम स्वयं है। आनंदमय ईश्वर का पता लगाने वाला स्वयं आनंदमय ईश्वर हो जाता है। आनंदमय ब्रह्म को जानने वाला स्वयं आनंदमय ब्रह्म हो जाता है। वेदों का भी यही मत है कि ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। वेद के उपनिषद का यह वाक्य कह रहा है, ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है। पर यह तब हो सकता है जबकि हम स्वयं ब्रह्म हो। लोग अपने ब्रह्म स्वरूप को भूले हुए हैं। कुछ लोगों की यह धारणा थी कि यदि इन भूले हुए अज्ञानी मनुष्यों से साफ कह दिया जाए कि तुम वास्तव में आनंदमय ब्रह्म हो, तो साधारण मनुष्य इस ज्ञान को धारण नहीं कर सकेंगे। अतः कुछ मुनियों ने यह कहा है कि आनंदमय ब्रह्म का पता लगाओ, तुम्हारे सब क्लेश छूट जाएंगे। शिष्य पूछता है कि वह आनंदमय ईश्वर कहाँ मिलेगा, कहाँ है? तो ब्रह्मज्ञानी गुरु कहते हैं कि वह तुम्हारे भीतर है और भीतर ही मिलेगा। जैसे कि श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। इसका अर्थ यह है कि हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहता है, सबके पास है, सबके भीतर है। मतलब यह है कि पता लगाते लगाते मनुष्य अंत में यही जानता है कि हमारी अंतरात्मा ही आनंदमय ईश्वर है। और यह जानकर मनुष्य अपने तमाम क्लेशों का नाश करके
आनंदमय हो जाता है। इसी से योग में ईश्वर प्रणिधान करने के लिए कहा गया है। ईश्वर प्रणिधान, तप और स्वाध्याय, इन तीनों का वर्णन पिछले अध्याय में बड़े विस्तार के साथ हो गया है। हमारी बनाई हुई पुस्तक सचित्र युग साधन में भी इसका वर्णन विस्तार के साथ है। योग दर्शन शास्त्र प्रथम पाद का जो हमारा भाष्य छप चुका है उसमें भी है, और हमारे तमाम ग्रंथों में इसी का वर्णन है कि कैसे मनुष्य आत्मा को जानकर सुखी और आनंदमय हो जाता है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। यह साधन पाद के पहले सूत्र का अर्थ है। अब नीचे इस योग दर्शन शास्त्र के साधन पाद का दूसरा सूत्र दिया जाता है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। समाधि भावनार्थ क्लेशोत्तनुकरणार्थश्च 2। पूर्वोक्त क्रियायोग से क्या होता है, इसी का उत्तर इस सूत्र में दिया जाता है। अर्थात इस क्रियायोग से समाधि की स्वरूप की भावना दृढ़ होती और सारे क्लेश क्षीण हो जाते हैं। दूसरे सूत्र का यही अर्थ है। समाधि की प्राप्ति से मनुष्य अपने आनंदमय स्वरूप को देख लेता या जान लेता है, और इतना ही नहीं, इससे योग करने वाले के रोगादि भी क्षीण हो जाते हैं। अर्थात किसी कारणवश अपनी प्रकृति के विरुद्ध चलने से यदि रोग हुआ भी तो वह इतना क्षीण होता है कि बड़ी सरलता से छूट जाता है। एक योग ही है जिससे मनुष्य सर्वथा निरोग, सुखी, बलवान और उन्नत होकर तमाम बंधन से मुक्त हो जाता है। अपना सच्चा डॉक्टर, अपना सच्चा वैद्य या हकीम अपने भीतर है। अपना उद्धारक भी अपने ही भीतर है। इस तत्व को जो गुरु मुख से सुनकर और साधन करके प्रत्यक्ष कर लेता है वह धन्य है। समाधि क्या वस्तु है, इसे हम योग दर्शन शास्त्र के प्रथम पाद के भाष्य में तथा ज्ञान शक्ति के लेखों में विस्तार के साथ लिख चुके हैं। अतः यहाँ इस समय उसे लिखने की आवश्यकता नहीं विदित हुई। जय जीव।